कक्षा 10वीं कोर्स पाठ संख्या 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग संख्या 6। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, तुम तो मृत्यु को हाँक कर लाए हो। जनु शब्द जहाँ निहित होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का यह वाचक शब्द है। साथ ही साथ इसका उदाहरण दिया गया है और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है, अर्थात बहुत बड़ा चढ़ाकर भी कहा जाता है। वे कहते हैं, आप बार बार मुझे बुलवाना चाहते हैं। बार बार शब्द का अर्थ वही होगा दोनों बार, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुना और अपने परशु को पुनः उठाकर कहा, क्रोधित होकर, अर्थात भय दिखाया। यहाँ पर भयानक रस होगा। वे कहते हैं, अब लोगों मुझे दोष मत देना। कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक वध के योग्य हैं। अर्थात यहाँ पर एक तो उदाहरण दिया गया लक्ष्मण के बारे में, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार और क्रमशः बालक और बद जोगु यहाँ पर ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भी होगा। वे कहते हैं, बालक समझकर इसे मैंने बहुत देखा। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि मैंने इसको बालक समझकर बहुत प्रकार से मैंने इसके बारे में जांच परख की। अब यह मेरे हाथों मारा जाएगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। कौशिक नंदन विश्वामित्र ने कहा, इसके अपराधों को क्षमा कीजिए। साधुजन बालकों के दोष और गुणों की गिनती नहीं करते हैं। तो क्रमशः यहाँ पर गुण दोष ये विलोम शब्द का भाव निहित है। परशुराम कहते हैं, परशु तलवार में दया नहीं होती, वे क्रोधी व्यक्ति के साथ क्रोधी स्वभाव के बन जाते हैं। यहाँ पर क्रमशः रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है। वे कहते हैं, मेरे सामने मेरे गुरु का दुश्मन और अपराधी खड़ा है। यहाँ पर क्रमशः वे अपराधी इस प्रकार से लक्ष्मण को बताना चाहते हैं क्योंकि धनुष वास्तव में लक्ष्मण ने नहीं तोड़ा था, वह तो उनके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दोषारोपण का भाव निहित होता है जो लक्ष्मण के ऊपर लगाया गया है। वे कहते हैं कि आज तो मैं इसको जवाब देकर ही रहूँगा और मैं इसे बिना मारे भी नहीं छोड़ूंगा। केवल विश्वामित्र तुम्हारे चरित्र को देखकर मैं अब तक इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसी परशु से इसे निर्ममता पूर्वक काट देता। विभत्स रस के अंतर्गत जहाँ घृणा का भाव निहित होता है, स्थायी भाव होता है, तो यहाँ पर भी कुठार से काटना अर्थात टुकड़े टुकड़े कर देना यह भाव निहित होता है, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस का प्रयोग किया जाता है। वे कहते हैं, गुरु के ऋण को मैं अल्प परिश्रम से ही चुका देता। विश्वामित्र ने मन ही मन में कहा और वे मुस्कुराने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। यहाँ पर भी एक मुहावरा निहित होता है, सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देना, अर्थात सब कुछ अर्थात सभी प्राणी एक समान दिखाई देते हैं। विशेष प्राणी का जिसे पता नहीं चलता उसे सावन के अंधे को हरा कहा जाता है। परशुराम लोह पुरुष अर्थात लक्ष्मण को साधारण पुरुष अर्थात ईख के समान समझ रहे हैं। वे अब तक जानकर भी अनजान बने हुए हैं। प्रस्तुत पंक्ति में एक तो दोहा छंद का प्रयोग किया जाता है। बूझ अबूझ यह शब्द अनभिज्ञता का भाव भी बताते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भी विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।